Hello everyone, this is Pranshu. In this video, we will going to learn and decode the most powerful concepts in JavaScript, that is callback functions. If you hear this term and you never really got it, don't worry, I will make it simple for you. Let's get started. Now, what is callback? A callback function is a function that is passed as an argument to another function which then calls or invokes the function inside it. Okay. देखो मैंने आपको बताया था हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में, हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बताया था इससे जस्ट पहली वीडियो में, ठीक है। तो हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी दो कंडीशंस थी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जहां पर हम फंक्शन को असाइन कर पा रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, फंक्शन को असाइन कर पा रहे हैं वेरिएबल के अंदर, मतलब कि हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं। अब वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन से, ठीक है। और वेरिएबल को एज अ पैरामीटर भी हम सेंड कर सकते हैं, और वेरिएबल को हम एज अ आर्गुमेंट भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मतलब हम वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर से, फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन ट्रीट अ फंक्शन एज अ वेरिएबल, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब callback function क्या होता है? Callback function is a function passed into another function and when is then invoked inside that function. Let's see, let's understand this. Let's suppose I have a function f1 and a function f2. मेरे पास दो फंक्शन है f1 and f2, ठीक है। जिसका f1 का नाम मैं बोल रहा हूँ a फंक्शन, f2 का नाम मैं बोल रहा हूँ b फंक्शन, ठीक है। मैंने फंक्शन a बनाया लाइक दिस, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन b बनाया, मैंने बनाया फंक्शन b। अब जब मैं ए को कॉल करा, मैंने इसके आर्गुमेंट में क्या भेजा, बी। दैट इज द आर्गुमेंट। जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम हम कुछ पैरामीटर मतलब कुछ भेजते हैं फंक्शन को कॉल करते समय, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ये बी आर्गुमेंट है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये भी फंक्शन है। अच्छा, ये ए फंक्शन क्या होगा, ये ए फंक्शन क्या होगा गाइस, ये ए फंक्शन होगा हायर ऑर्डर फंक्शन, जो हमने देख लिया था हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। दैट ए इज हायर ऑर्डर फंक्शन, दैट ए इज हायर ऑर्डर फंक्शन HOF। नाउ दिस बी इज कॉलबैक फंक्शन, दिस बी इज व्हाट, कॉलबैक फंक्शन। Now this B is callback function, but there is a small condition। आप जिस फंक्शन को भेज रहे हो, आप जिस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो ए फंक्शन के अंदर, मैंने ए फंक्शन के अंदर बी फंक्शन को भेजा, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल कंडीशन, आप जिस फंक्शन को भेज रहे हो दैट इज बी फंक्शन को मैं भेज रहा हूँ उसको एज आर्ग्यूमेंट के एज आर्ग्यूमेंट, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस फंक्शन विल बी एक्सेप्टेड लाइक दिस, मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, तो एज आर्ग्यूमेंट भेजा इस फंक्शन को, इस फंक्शन को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा इसके अंदर, कॉल भी करना पड़ेगा इसके अंदर, इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर, दैट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने भेजा, मतलब ए फंक्शन के अंदर जब ए को कॉल कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, मैंने बी फंक्शन भेजा। इस बी फंक्शन को मैं कॉल बैक फंक्शन तभी बोलूंगा जब इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर इस बी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वोक्ड कर रहा हूँ। दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज सिंपल एज दैट, दैट इज बी इज कॉल बैक फंक्शन। ये बी क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। बी क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। सो आई मैं एक बार आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन व्हिच देन कॉल्स और इन्वोक्स दैट फंक्शन इनसाइड इट, ओके, इनसाइड इट, ठीक है। जिसके अंदर हम इस ए फंक्शन को हमने इस बी फंक्शन के अंदर भेजा, यहाँ पे बी फंक्शन को हमने कैच करा, इस ए फंक्शन के अंदर, इस हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर हमने इस बी फंक्शन को कॉल किया, इन्वोक किया, then only we can say that this b is a callback function, then only we can say that this b is a callback function. Now let's understand with the help of code। मैंने क्या बनाया, मेरे को दो फंक्शन बनाए, मैंने बनाया एक फंक्शन आउटर फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या भेजा, इनर फंक्शन भेज दिया, ठीक है। अब मेरे को करनी पड़ेगी, दोनों की डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं फंक्शन, फंक्शन इनर, ठीक। मैंने लिखा है इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम इनसाइड इनर फंक्शन, ओके, हाई आई एम इनसाइड इनर फंक्शन। अब यहाँ का लिख देते हैं फंक्शन आउटर फंक्शन, जो क्या कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है,
ठीक, कॉल बैक फंक्शन को सेट कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम आउटर फंक्शन, आई एम आउटर फंक्शन। अब इसका काम हो गया। नाउ कॉल बैक को हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा। नाउ दिस इज कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, लेट्स सी। हमारे पास गाइस क्या था, ये फंक्शन था नॉर्मली, ये फंक्शन था हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन। हमने एज आर्ग्यूमेंट क्या भेजा, एक फंक्शन भेजा, आर्ग्यूमेंट क्या भेजा, फंक्शन भेजा। अब आउटर फंक्शन की जब डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ये हालांकि, तो ये आउटर फंक्शन, ये इनर फंक्शन इस कॉल बैक के अंदर गया। इस कॉल बैक के अंदर कौन आया, इस कॉल बैक के अंदर मैंने इनर फंक्शन, मतलब इस इनर फंक्शन को मैंने कैच किया कॉल बैक के अंदर। ठीक है, फिर ये काम चला, मतलब पहले आउटर वाला फंक्शन चला, पहले आउटर वाला फंक्शन चला, हाई आई एम आउटर फंक्शन, आउटपुट पे आया हाई आई एम आउटपुट फंक्शन। देन ये काम खत्म हो गया। इस आउटर फंक्शन का काम खत्म होने के बाद मैंने इसको कॉल कर दिया, इस अंदर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉल बैक वाले फंक्शन, उसको कॉल बैक को कॉल कर दिया। अब क्या आएगा, ये चल जाएगा, मतलब ये इनर वाला चलेगा, हाई आई एम आउटसाइड द, हाई आई एम इनसाइड दिस फंक्शन। लेट्स सी, लेट्स रन इट। बहुत सिंपल एग्जांपल से गाइस मैंने आपको कोशिश किया समझाने का। ठीक है, हाई आई एम आउटर फंक्शन, हाई आई एम इनसाइड इन द फंक्शन। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं और आपको समझ में आएगा। ने बोला, माँ ने बोला अपने बेटे से कि पहले तू खाना खा ले, मतलब पहले डिनर करके, डिनर करके तेरे को क्या करना है, होमवर्क करना है मैथ का, डिनर करके होमवर्क करना है मैथ्स का। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, सबसे पहला काम डिनर करना है, देन क्या करना है, होमवर्क करना है। तो पहले काम कौन सा होगा, डिनर, डिनर होगा। जब डिनर हो जाएगा उसके बाद ही तो होमवर्क करना होगा। ठीक है, तो आप उसको कोड करते हैं एक बार। तो सबसे इसमें हमें क्या है, मतलब ईटिंग डिनर हमारा पहला काम है, ईटिंग डिनर, ईटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम है, होमवर्क करने का काम है, मैथ्स का होमवर्क करना है हमें। ठीक है, हमें मैथ्स का होमवर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया होमवर्क, इसका करना है हमें, मैथ्स का होमवर्क करना है। ठीक, तो ये तो हमने हो गया ईटिंग, मतलब बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है ईटिंग। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, कॉल बैक ले रहा हूँ, कॉल बैक ले रहा हूँ, होम पास किया जिसके अंदर मेरा होम, कॉल बैक आया। ठीक है, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग तरह हाय मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, निकालिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉल बैक को कॉल करना है। अब मेरा क्या क्या है, होमवर्क करना है, होमवर्क करने वाले फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं एक बार। हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन होमवर्क, फंक्शन होमवर्क इज इक्वल टू सब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ पास किया था हमने। हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बैकटिस का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, होमवर्क करना है डॉलर साइन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या। अब सबसे पहले ईटिंग वाला फंक्शन चलेगा, इसके अंदर हमने क्या करा, भेजा, इस फंक्शन को भेज दिया होम फंक्शन पे। ठीक है, इसको यहाँ पे कैच करा, हाय मैं खाना खा चुका हूँ। देन ये होम चला, होम के अंदर क्या चला, यहाँ पे आर्गुमेंट ने पास क्या हुआ, मैथ्स, कंसोल डॉट लॉग सब्जेक्ट, होमवर्क करना है मैथ्स का। लेट्स इसको रन करते हैं एक बार। कंसोल, हाय मैं खाना खा चुका हूँ, होमवर्क करना है मैथ्स का। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक फंक्शन। आई होप कि आपको कॉल बैक फंक्शन आया होगा। अभी ये अभी हमने सिंक्रोनस के बारे में पढ़ा, अभी ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कॉल बैक का बहुत यूज होता है। ठीक है, इसी वजह से कॉल बैक आया था पिक्चर में। सो आगे हम उसको भी डिटेल में समझ लेंगे। थैंक यू।